अच्छा, टुडेज टॉपिक इज फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या चीज होती है बेटा? इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल नहीं होती, तीन चार बातें हम इसके लिए देखते हैं। पहली, वो लिखता है कि ये एक एटम है, एन एटम। फिर कहता है कि ये ग्रुप ऑफ एटम है, ग्रुप ऑफ एटम्स। या फिर बेटा ये कोई सिंगल बॉन्ड है, या डबल बॉन्ड है, या फिर कोई ट्रिपल बॉन्ड है। फंक्शनल ग्रुप या तो बेटा कोई एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है। सिंगल बॉन्ड हो सकता है या डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ये क्या करता है? ये एक मॉलिक्यूल में मौजूद होंगे, ठीक है ना। और उस मॉलिक्यूल को एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो है ये प्रोवाइड करेंगे, प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। और सेकंड जो है, असाइंस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी टू अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल को जो है स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जो है वो असाइन करनी है। मतलब अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसकी प्रॉपर्टीज जो हैं, जिस तरह की प्रॉपर्टीज है, वो इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से होंगी, ठीक है ना। और ये केमिकल पार्ट होता है उस मॉलिक्यूल का। वह तो वो सारा केमिकल है, ये केमिकली फंक्शनल पार्ट होगा। केमिकली फंक्शनल का क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्ट जो है रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट करेगा, और इसी की वजह से कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो मॉलिक्यूल की वो शो होनी है, ठीक है ना। ये रिएक्शन में इसका मेन जो रोल है वो रिएक्शन में होगा। और इन्हीं की वजह से थाउजेंड्स ऑफ या मिलियंस ऑफ, आप कह दें कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, लेकिन फंक्शन ग्रुप जो है ये चंद ही होंगे, फ्यू इन नंबर्स हैं ये। लेकिन एक ही किस्म के फंक्शनल ग्रुप जो है बेटा, वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर, आप ये कहें कि जो CH2 के हिसाब से डिफर कर रहे हैं, तो वो एक सीरीज ही बना देते हैं। तो वो जिसको आप होमोलॉगस सीरीज का नाम देती हैं, ठीक है ना। सेम फंक्शनल ग्रुप अगर किसी मॉलिक्यूल में मौजूद है तो वो होमोलॉगस सीरीज जो है वो बना देते हैं। इसमें एग्जांपल्स हैं, और इन्हीं एग्जांपल्स में बेटा हम सारा कुछ जो है वो कोशिश करेंगे, कर लेंगे। पहला जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है? अल्केन का है। यहां पर वन लिख कर हम लिख देते हैं जी, अल्केन। अल्केन में कार्बन कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना देता है। और इसकी एग्जांपल जो है यहां पर जो है जनरल फार्मूला या जनरल स्केच कर लें, और यहां पर एग्जांपल कर लें। अल्केन की जो एग्जांपल है बेटा, CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, इथेन है ये, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड जो है अल्कीन। अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और इसकी एग्जांपल आप इथीन लिख दें, CH2 डबल बॉन्ड CH2।
तीसरा फंक्शनल ग्रुप ट्रिपल बॉन्ड का होगा और वो अल्काइन है। अल्काइन में बेटा कार्बन कार्बन जो है ये ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है और इसके एग्जांपल इथाइन है। फोर्थ नंबर पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्काइल हैलाइड का हम देख लेते हैं। अल्काइल हैलाइड में अल्काइल ग्रुप के साथ एक हैलोजन ग्रुप होगा। एक्स जो है यहां पर हैलोजन है और एक्स को बेटा आप कोई भी हैलोजन ग्रुप जो है वो कंसिडर कर सकती हैं। मतलब आप यहां पर कह सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, ठीक है ना। और इसकी एग्जांपल यहां पर कर लेते हैं मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड। और फिफ्थ जो फंक्शनल ग्रुप है वो हम अल्कोहल कर लेते हैं या अल्कानोल्स भी इनको कहा जाता है। इसमें बेटा अल्काइल ग्रुप के साथ OH होता है और एग्जांपल मेथानोल CH3OH, मेथानोल। ठीक है, इसके बाद ईथर लिंकेज, ईथर जनरल भी लिख दें या ईथर लिंकेज लिख लें, एक ही बात है। इसमें बेटा आर ग्रुप जो है या दो अल्काइल ग्रुप आप कह सकती हैं कि एक ऑक्सीजन के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। सेंट्रल एटम जो है जहां पर ऑक्सीजन होता है और इसकी एग्जांपल डाई मिथाइल ईथर कर लें CH3 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, ये ईथर ग्रुप है, ठीक है ना। इसके बाद अल्काइल ग्रुप की बात करते हैं हम। अल्काइल ग्रुप कहता हूं कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप जो है इसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होती है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। इसमें मजीद दो जो है बेटा इसकी टाइप्स हैं, एक एल्डिहाइड है और दूसरी जो है बेटा यहां पर कीटोन्स हैं। अगर कार्बोनाइल कार्बन के साथ एक तरफ आप हाइड्रोजन कनेक्ट कर दें और दूसरी तरफ जनरल कोई और ग्रुप है या हाइड्रोजन है, ठीक है ना, ये एल्डिहाइड होगा। ये कंपलसरी है कि एक तरफ हाइड्रोजन जरूरी होना चाहिए, ठीक है। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो वो एल्डिहाइड नहीं है। फिर इसकी एग्जांपल हम लिख देते हैं फॉर्मेल्डिहाइड या आईयूपैक नेम इसका लिखें तो ये मैथनॉल है। मैथनॉल। और कीटोन के केस में बेटा कार्बन जो है इसके दोनों अतराफ जो है बेटा CH3 लिखने की बजाय आप डायरेक्ट जनरल फार्मूला लिखते हैं, अल्काइल ग्रुप होंगे। और ये अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये अल्काइल ग्रुप कभी भी हाइड्रोजन नहीं होगा, कभी भी यहां पर हाइड्रोजन नहीं होगा। अगर हाइड्रोजन आ जाता है तो वो एल्डिहाइड है, ठीक है ना। और इसकी एग्जांपल यहां पर बेटा लिख देते हैं एसीटोन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 और यहां पर CH3, ये एसीटोन है। जहां तक बेटा फंक्शनल ग्रुप्स में कोई इशू है तो आप मुझे बताएं, नहीं है तो बेटा फिर अगले फंक्शनल ग्रुप जो हैं उन पर हम बात करते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें यहां पर नाम लिख देते हैं पहले, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप के केस में बेटा इसका स्केच इस तरह होगा कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये कार्बोनाइल ग्रुप हो गया। दूसरी तरफ इसके एक तरफ जो है हाइड्रोजन
या अल्काइल ग्रुप, या अल्काइल ग्रुप, ठीक है ना। और एक तरफ जो है हाइड्रोक्सल आएगा, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। और इसकी एग्जांपल अगर लिखना चाहें तो एग्जांपल है बेटा इसकी, फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, एथेनॉल जिसको बोलते हैं, या प्रोपेनोइक एसिड हो गया, एथेनोइक एसिड या प्रोपेनोइक एसिड। तो ये फार्मिक एसिड की बेटा मैं एग्जांपल इधर कोट कर रहा हूं। फार्मिक एसिड या इसका दूसरा नाम आईयूपैक नेम जो है वो मेथेनोइक एसिड है। अच्छा, अब इस ग्रुप में अगर इस हाइड्रोजन की जगह, ये हाइड्रोजन एटम है, ये इस हाइड्रोजन एटम को हम रिप्लेस करते हैं अल्काइल ग्रुप के साथ, मतलब यहां पर जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है मैं लिख देता हूं जी, ऑक्सीजन, यहां पर हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप है, और यहां पर ओ और हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाता है, आर ग्रुप। ये ईस्टर है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है। कार्बोक्सिलिक एसिड का ये क्या है, डेरिवेटिव है, और इसका नाम क्या है, ईस्टर। ठीक हो गया। अच्छा, अगर ये सारा ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड का सारा ग्रुप, कौन सा ग्रुप, ओ एच ग्रुप, इसको हम रिप्लेस कर दें बाई सी एल, या एक्स एटम लिख देता हूं, जनरल एक्स एटम लिख दिया है, तो ये फंक्शनल ग्रुप को यूं बनेगा, ये यहां पर हेलोजन आ गया, और इधर एच या आर ग्रुप, तो इसका नाम है एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। ठीक हो गया। अगर इसी हाइड्रोक्सल ग्रुप की जगह जो है बेटा मैं NH2 लगा देता हूं, या N ग्रुप है और उस N के साथ दो हाइड्रोजन भी हो सकती हैं, या अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, N के साथ, ये जनरल बॉन्ड मैं शो कर रहा हूं, ठीक है ना। यहां पर H या R ग्रुप लिख देते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो फिर यही वाला फंक्शनल ग्रुप जो है वो कुछ यूं बन जाएगा, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर N ग्रुप, और यहां पर R ग्रुप, ये N के साथ दो बॉन्ड और हो सकते हैं, ये अमाइड है। ये क्या है, अमाइड। ठीक हो गया। अच्छा, एक और ग्रुप, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, दोनों मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, इसी का डेरिवेटिव की अगर बात करें, ये एक आर ग्रुप, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ओ एच, और इधर भी यही है, ये इधर आर ग्रुप है, तो एक से हाइड्रोजन और एक से हाइड्रोक्सल, वाटर मॉलिक्यूल बन गया, ये रिलीज हो जाता है बेटा इधर से, और इसका रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो है आर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और आर, ये बन जाता है। तो ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास आया है, ये एनहाइड्राइड है। इसको आप एसिड एनहाइड्राइड भी कह सकती हैं, एसिड एनहाइड्राइड या जनरल एनहाइड्राइड भी कहा जाता है। ठीक हो गया। ये सारे जो है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। अब बात करता हूं फिनोल की। फिनोल में क्या होता है, अगर बेंजीन रिंग है, और उस बेंजीन रिंग के बेटा एक हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सल के साथ, OH के साथ रिप्लेस कर दें,
तो ये फिनोल है। और इसका दूसरा नाम जो है कार्बोलिक एसिड भी है, कार्बोलिक एसिड। एक एरीन है, ARENE, एरीन या एरोमेटिक। एरोमेटिक जो है वो बेंजीन रिंग वाले जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो एरोमेटिक कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है ना। ये उनके पास जो है वो बेंजीन रिंग मौजूद होगी। एक बेटा है थायोनोल, थायोल और अल्कोहल, और एक थायोल है। अल्कोहल में आप देखते हैं कि ROH होता है ये। अगर इस ऑक्सीजन की जगह आप लगा दें सल्फर, ये बन जाएगा RSH। ये अल्कोहल है, ये थायोल होगा। ये थाई वर्ड जो है ये सल्फर के लिए होता है, ठीक है ना, थाईओल। एक साइनाइड ग्रुप है CN। इसी तरह और भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, लेकिन आपके लेवल में जो है बेटा यही फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड है।